सबसे पहले आलिया साहिबा, आगाज़ में आपसे करती हूँ। ये जो नोटिस लिया है सुमोटो नोटिस चीफ जस्टिस की जानिब से, इमरान खान साहब ने भी इसका जिक्र किया था अपने जलसे में कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको क्यों इतनी ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र है, हालांकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना, तकर्रुर और तबादले करना वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है। आपको किस चीज़ का खदशा है कि ये शवाहिद के अंदर मुदाखलत करने की या फिर केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। आयशा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप ये कह रही हैं खदशा किस चीज़ का है। आपने हालात नहीं देखे कि जो FIA इनके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस FIA ने अदालत में जाकर क्या बयान दिए कि एक वजीर आजम बन चुके, एक वजीर आला बन चुके, इसलिए हम उन पर फर्दर जुर्म आयद करके इस की हम केस की पैरवी नहीं करना चाहते। वो तो एक जज साहब जो है वो वहां पर अटक गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये फर्दर जुर्म आयद होगी, आप इसकी पैरवी करें। फिर FIA के एक डॉक्टर रिजवान का केस आपके सामने है कि किस तरह से उनको हार्ट अटैक हुआ है, और वो भी इन आपके सामने वो वीडियो भी होगी जिसमें शहबाज शरीफ साहब के ये जो CM अब बने फिर रहे हैं और कल तक बनेंगे, कब तक बनेंगे, कब तक की उनकी वो दौड़ है, शेरवानी कब उनकी वो बेचकर आटा सस्ता करके देते हैं उसका तो मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन उनकी धमकी आपको डॉक्टर रिजवान को याद नहीं है? या FIA के दूसरे जो इन्वेस्टिगेटर थे वो भी दिल के मरीज बने हुए हैं, और 9 ऐसे FIA के इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिनका आते ही तबादला कर दिया गया, किसी को सिंध भिजवा दिया गया, किसको बिलोचिस्तान भिजवा दिया गया। और फिर मेरा तो एक सवाल है, अभी तो इनकी हुकूमत नहीं आई थी तो हमारे 3 वुज़रा के, डॉक्टर रिजवान के, हमारे फोकल पर्सन टू PM के, वो सबके लिस्ट जो है स्टॉप वॉच पे डल गए थे। तब कौन ये सारा कुछ करवा रहा था? उसके अलावा इस पर भी तो सोमोटो होना चाहिए था। सोमोटो हुआ है तो मैं ये कह रही हूं, आपको ये याद नहीं है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स कैसे जल जाते थे? ये तो बड़ा अरसा हो गया था, आग नहीं लगी थी, कभी LDA की बिल्डिंग में आग नहीं लगी थी, कभी मेट्रो के रिकॉर्ड्स में आग नहीं लगी थी। तो शुक्र है उस आग से भी बच जाएंगे। और क्या आपने, वो तो मतलब पूरी दुनिया ने देखा है कि जब जरदारी साहब का जो स्विट्जरलैंड वाला रिकॉर्ड था तो वो भी पूरे प्रोटोकॉल के अंदर शिफ्ट हो रहा था। लेकिन आलिया साहिबा जब आप लोग हुकूमत में थे, तो ये उस वक्त की ऑपोजिशन भी आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाती थी कि आप केसेस पर असरअंदाज होते हैं, जैसा कि फॉरेन फंडिंग केस जिसको 7 साल तक, बल्कि 7 साल से भी ज्यादा जिसको लटकाया गया, हम ये कह सकते हैं। उस वक्त तो इस तरह के हमें नोटिस नजर नहीं आए थे ना? आयशा, मैं तो बड़ी हैरान हुई हूं कि आपने किस चीज का मुकाबला किसके साथ किया है। मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर मी, इसलिए कि इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम जो है, ही इज द क्राइम मिनिस्टर, जिस पर पिछली 5 पेशियों से फर्दे जुर्म आयद होना था, और जिस दिन उसने ओथ टेकिंग की है उस दिन भी उस पर फर्दे जुर्म आयद होना था। मकसूद चपड़ासी, कोई नहीं भूला है कि 16 अरब उसके अकाउंट में कहां से डले थे। मसरूर अनवर, सबको याद है। जो मर्जी कर लें, बात इतनी सी है कि सोमोटो मैं तो कहूंगी उस दिन लेना चाहिए था जिस दिन क्राइम मिनिस्टर ने ओथ लेना था और यहां पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी। क्यों मेरे मुल्क के ऊपर ऐसे चोरों लुटेरों चक्कों को जो है यहां पर इन्होंने मुसल्लत किया? उसके बाद फर्दे जुर्म तो उस दिन आयद होना चाहिए था जब 3 दफा अदालतें लगी थी और कहा गया था कि हमजा शहबाज का हल्फ होगा, हर सूरत होगा, चाहे सदर ना ले, चाहे गवर्नर ना ले। और फिर गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा करके नेशनल असेंबली के स्पीकर को बुलाकर यह हल्फ दिलाया गया था, और अब कल ये पता चला कि ना वो हल्फ आईनी था, ना डले हुए वोट आईनी। लेकिन चले अब तो आप लोग खुश है ना? तो ये मुल्क की अदालतों से अब तो पाकिस्तान तरीके से खुश है ना? की जंग लड़ मैं आपको बता दूं आयशा, ये बड़ी देर हो रही है। हर गुजरता हुआ दिन इस पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। जिस डॉलर को हम छोड़ के गए थे यहां पर 175 का, जिस दिन 7/5 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, आज 205 का भी ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा। और उसके बाद जब हम ये कन्वर्सेशन सुनते हैं, जो हमारे क्राइम मिनिस्टर बिकारी वजीर आजम है, वो स्टॉक मार्केट के जो हेड से बात करते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता कि इंटर बैंक का फर्क होता है और जो स्टेट बैंक
का जो डॉलर का रेट होता है दैट इज डिफरेंट। और मतलब फिर वही वाली बात है ना कि जिनका विजन ना हो, जिनको पता ना हो, जिनका विजन हो अंडर पासेस बनाने का, जिनका विजन हो खड़े होके पानी निकलवाने का, जिनका विजन हो नाले पर नाले साफ कराने का, उनको मुल्क पर मुसल्लत करेंगे तो मुल्क का यही हाल होगा ना, स्टॉक मार्केट डूब जाएगी। आज इस वक्त शुक्र करें कि आपके प्रोग्राम से पहले मेरे घर की लाइट आ गई, नहीं तो आज ना यूपीएस चल रहे पूरे लाहौर में किसी का, ना किसी का जनरेटर काम करे। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है इस वक्त, तो हम उनको इन अंधेरों में छोड़ के गए थे। मैं तो कह रही हूँ उन्हें सोमोटो ये लेना चाहिए कि बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर ये जो अब सोमोटो लिया गया है, ये तो क्या समझे हम इसको, ये तो बड़ा इल्जाम नहीं लग गया जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं उनके ऊपर कि वो किसी तरह से जो केसेस उनके ऊपर मौजूद हैं उनके ऊपर असरअंदाज होने की वो कोशिश कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा विजिबल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलिया हमजा साहबा बिस्मिल्लाह पढ़ के बड़ी बातें इन्होंने की हैं, इनको मैं याद दिलाता हूँ। ओए आईजी, मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा, ये किसने कहा था? ये इमरान खान ने कहा था, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। और फिर उसके बाद किसने अपना काला धन सफेद कराया था? उसका नाम इमरान खान है, और परवेज मुशर्रफ के दौर में। और कौन इमरान खान? वो परवेज मुशर्रफ का जो रेफरेंडम था उसका पोलिंग एजेंट कौन था? इमरान खान था। दूसरी बात, इन्होंने रिकॉर्ड जलने की बात की। भाई रिकॉर्ड तो 5 जगह होता है, 5 मुख्तलिफ दफ्तरों में 5 जगह। अगर कहीं एक जगह आग लग भी जाए तो 4 जगह तो वो महफूज होता है, तो रिकॉर्ड नहीं खजाया होता ये इस तरह बातें कहने से। उसके बाद आपने 3.25 साल में डॉलर 189 पर पहुंचाया भाई, और आपके फैसल वावड़ा ने ऐलान किया था कि डॉलर तो 200 रुपए का होगा, ये मैंने नहीं ऐलान किया था। उसके अलावा विजन, आपके इमरान खान का विजन इतना है कि ये 2 हफ्ते पहले आपके साबिक वजीर खजाना, जो अभी वजीर खजाना थे आपके, उसने कहा इमरान खान के पास तो कोई इक़्तिसादी प्रोग्राम ही नहीं था। उसी ने आज से 1 साल और 1 महीना पहले 1 अप्रैल को एक इंटरव्यू में कहा, और वो शाहजेब खानजादा को दिया, कि हमारी हुकूमत ने तो इक़्तिसादियात का, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये मैंने नहीं कहा, ये शौकत तरीन ने कहा। काला धन सफेद करने वाला चोर नहीं है, 8 साल तक अपना फॉरेन फंडिंग केस की चोरी छुपाने वाला चोर और डाकू नहीं है। वो सारी दुनिया में जिसकी बद किरदारी के किस्से हैं, वो आज भी जनाब अली न्यूयॉर्क कोर्ट में जनाब भागा हुआ है वहां से। वो करप्ट और बद किरदार आदमी, आप दूसरों को कहते हो चोर, आप नहीं हो। चले मेरे सवाल पर आ जाए ना सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे सवाल पर आ जाइए आप। मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, लेकिन ये आलिया हमजा अगर इस तरह की बातें करेंगी तो फिर जरा ये इमरान खान के गिरेबान को मैं जरा खोलूं ना कि इमरान खान क्या है। सर पर्सनल बात नहीं करते ना, जातियात पर नहीं आते। सवाल का जवाब दे दीजिए। तो ना आए ना जातियात पर, ये हमारे ना वजीर आजम ने ना FIA ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जी वो वजीर आला बन गए और वजीर आजम बन गया तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम इससे दस्तबरदार होना चाहते हैं। बाकी ये बात करना कि जी वो डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर साहब फौत हो गए हैं हार्ट अटैक से, तो भाई हार्ट अटैक जो है वो सर, लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी तो उठता है ना कि वो टीम जिसने केस पूरा तैयार किया, वो अचानक से आपकी हुकूमत आने के बाद दस्तबरदार होने की क्यों बात करेगी? भाई वो तो दस्तबरदार होने की कोई बात करता है तो दूसरा आदमी लग जाएगा, लेकिन अदालत ने तो ये बात नहीं मानी ना। चले, अब तो अदालत ने नोटिस ले लिया, अब तो अदालत ने नोटिस ले लिया कि ये जो तकर्रुर और तबादले हो रहे हैं ये शवाहिद पर, केसेस पर निज़ामी इंसाफ जो है उसके साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। मैं ये अर्ज करता हूँ कि अगर अदालत ने नोटिस लिया है, वहां कोई बात साबित होती है कि गलत तौर पर ट्रांसफर हुई है, अव्वल तो ये एग्जेक्टिव का मामला है। पोस्टिंग ट्रांसफर 100% एग्जेक्टिव का इख्तियार है, किससे काम लेना चाहता है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, किससे किसी महकमे का सरबराह काम लेना चाहता है। लेकिन अगर वाकई किसी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती हो रही है तो अदालत नोटिस लेती है, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। सही।